क्या कोई ऐसा ETF है जिसे बिना स्टॉक सिलेक्शन के भी स्मार्ट तरीके से एक्यूमुलेट किया जा सके? मैं पिछले कई टाइम से इस कैपिटल मार्केट ETF को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रही है। बार बार प्राइस 50 EMA के आसपास सपोर्ट लेता है, कभी 5%, कभी 8% और कभी लगभग 10% ही नीचे जाता है और फिर वापस ट्रेंड पकड़ लेता है। तो क्या हम इसी बिहेवियर को एक सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में बदल सकते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये ETF कौन सा है? तो ये है एमओ कैपिटल ETF। ये ETF कैपिटल मार्केट थीम के ऊपर बेस्ड है। मतलब इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम, ये सबसे जुड़ी हुई कंपनीज इंक्लूडेड है। अगर आपको लगता है कि आने वाले 10 से 15 साल में भारत में डीमेट अकाउंट, SIP, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बढ़ते रहेंगे, तो लॉजिकली इस थीम की ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। अब अगर किसी को ये क्वेश्चन आए कि एमओ कैपिटल में कौन से स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। इसके अंदर एमओ कैपिटल ETF में आपको मिलेगा BSE, MCX, HDFC AMC, 361, CDSL, एंजल वन, निप्पन एसेट मैनेजमेंट, केम्स, आनंद राठी, दैन मोतीलाल ओसवाल, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, नोवामा, केफिन, ग्रो, IEX, आदित्य बिरला सन लाइफ, UTI AMC। तो ये सारे ETF, सारे स्टॉक्स का पूरा एक बास्केट जैसे आपको एमओ कैपिटल में मिल जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आप ये सभी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हो थ्रू एमओ कैपिटल ETF। अभी देखिए मैं चार्ट के ऊपर वापस आते हैं हम लोग। चार्ट के ऊपर मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो पर्पल कलर की लाइन आपको दिख रही है वो है 50 EMA की लाइन। मैंने 50 EMA की लाइन लगाई है। अगर आप देखोगे तो ये जो चार्ट है वो 50 EMA को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर वापस ट्रेंड पकड़ लेता है, वापस थोड़ा 5-7% जाता है। अगर आपको कितना परसेंट गिरा है वो देखना है तो देखो, अगर हम यहाँ से जाए तो यहाँ से कितना गया है 6%, 7%, राइट। वापस अगर हम यहाँ से देखें तो कितना गया है 7-8% गया है, राइट। अगर यहाँ से हम वापस देखें तो रफली 7-8-9-10% पकड़ लो। तो 50 EMA से 10% तक लगभग नीचे जाता है और वापस बायर्स चले आते हैं और नया मूव शुरू हो जाता है। तो यही ऑब्जर्वेशन को हम अपनी स्ट्रेटेजी का बेस बना सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होगी कि इसमें अभी एंट्री हम कैसे करें, तो मेरे हिसाब से पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने की बजाय स्टैगर्ड बाइंग बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। इसको अगर हम पार्ट्स में बाइफरगेट कर दे, जैसे कि रूल नंबर 1, जब प्राइस पहली बार 50 EMA के आसपास आए तो हम अपना पहला एलोकेशन कर सकते हैं, राइट। अभी आप देखोगे तो अभी 50 EMA को ही टच करके रुकी हुई है प्राइस, राइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट अपना एलोकेशन डाल सकते हैं। फिर अगर प्राइस 50 EMA से 5% या 8% करेक्ट होती है, और मतलब 50 EMA से 5 to 8% नीचे चली जाती है, राइट, तो हम दूसरा पार्ट हमारा एलोकेट कर सकते हैं। और अगर और 10% मतलब कि और 5% जाएगी, 50 EMA से टोटल 10% नीचे चली जाएगी, तब हम तीसरा एलोकेशन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एवरेजिंग बाइंग, जो हमारी एवरेज बाइंग प्राइस होगी उसमें इंप्रूव होती रहेगी और फोमो भी हमें कम होगा। अब एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि आपने कैपिटल मार्केट थीम के लिए, मतलब कि एमओ कैपिटल के लिए 1 लाख एलोकेट किए हैं फॉर एग्जांपल। तो एलोकेशन कैसे हो सकता है, 30% पहली बाइंग, मतलब जब भी 50 EMA को टच करेगी तब हम 30,000 डिप्लॉय कर देंगे। फिर अगर 5% और गिरा तो और 30% डालेंगे, और अगर वहां से 5% और गिरा तो 40% आखिरी बाइंग कर सकते हैं। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि 25% हम अगर डालते रहे, मतलब कि 50 EMA पे 25%, फिर 5% पे और 25%, फिर 8% पे 25%, 10-11% पे और 25%। इस तरह से हम अगर करेक्शन धीरे धीरे आए तो जा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे कैश भी बचा रहेगा और पैनिक भी नहीं होगा, राइट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि पूरे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा एक थीम ETF में हमें रखना चाहिए। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये होगी कि अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो लगभग 5% एलोकेशन एक थीमेटिक ETF के लिए ओके है। अगर आपको इस थीम पे ज्यादा कन्विक्शन है तो आप 10% तक जा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 5% इज बेस्ट, राइट। अभी रिस्क की भी बात कर लेते हैं। अगर कभी पूरा कैपिटल मार्केट सेक्टर ही वीक हो जाए या तो मार्केट लंबे समय तक बेयर फेज में चला जाए, तो पॉसिबल है कि 50 EMA काम ना करे, तो प्राइस उसके भी नीचे काफी समय तक रह सकती है। इसलिए हमें ब्लाइंड स्ट्रेटेजी की तरह नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्ट्रेटेजी की तरह इसको यूज करना चाहिए।
तो मेरे लिए ये ETF शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन का कैंडिडेट है। जब तक सेक्टर स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है और चार्ट हायर लोज बना रहा है, तब तक 50 EMA के आसपास एक्यूमुलेशन एक डिसिप्लिन अप्रोच मेरे हिसाब से हो सकता है। बाकी हमेशा आपको अपना रिसर्च करके ही डिसीजन लेना चाहिए। तो आप इसके ऊपर सोचना, अपनी तरफ से एनालिसिस करना और जैसे आपको ठीक लगे आप डिसीजन ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।